हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। तो देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है, पहले क्वेश्चंस के जो 6 सब टॉपिक थे उन्हें उसको हमने डिस्कस किया था, यानी कि शून्यकों की शून्यक पता करने थे और उनके जो गुणांक थे उनकी सत्यता की जांच करनी थी, ठीक है, वो हमने किया था। और आज की क्लास में हम बहुपद बनाएंगे, ठीक है। आपको शून्यक दिए रहेंगे, ठीक है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। उन्हीं की सहायता से आपको द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो जो अभी तक हम पहले करते चले आए हैं उसी को थोड़ा सा यूज करना, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक क्वेश्चन, जैसे आदत है कि पहला क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से बताएंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होएगी नहीं। अब देखो ध्यान से, फिर वही चीज मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये जो 1/4 और -1 दिया गया है वो 2 शून्यक दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि किसी बहुपद के ये दो मूल दिए गए हैं, इनके शून्यक दिए गए हैं और यहीं पे खा जाते हैं धोखा, ठीक है। तो फिर वही कह रहा हूं, क्वेश्चन चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, बच्चा क्वेश्चंस के बारे में जो ऊपर हेडिंग दी गई है उसको ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ो, नहीं तो वही हाल होगा, सावधानी हटे दुर्घटना घट जाएगी दुर्घटना, फिर रोगे, वहां तो कहोगे हमारा आज तो हम 100 की स्पीड में उड़ा के आए हैं क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपके बुक का ही है, हम लोगों ने पीडीएफ बनाया हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ध्यान से देखो क्या दे दिया गया, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहले जो दिया है वो क्या है, वो शून्यकों का योग है, यानी कि हर क्वेश्चन में, जैसे कि यहां पर 1/4 जो है वो क्या है, वो शून्यकों का योग है। विजुअलिटी सही है ना आपकी, चलिए। और जो -1 है बच्चा, वो क्या है, इनका गुणनफल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा लिखना भी है, क्योंकि लिखोगे नहीं आप, देखो एमसीक्यू टाइप का तो आपका है नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो लिखने के भी नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग भी मिलती है। इसी वजह से हमने प्रॉपर तैयार किया है कैसे आप इस क्वेश्चन को फॉर्म करोगे, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कोई भी द्विघात बहुपद जो होती है उसका जो मूल रूप होता है वो क्या होता है बच्चा, ax² + bx + c प्रकार की होती है। कोई भी द्विघात बहुपद देखो ये क्या होगी, ax² + bx + c प्रकार की होगी, और इसके शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो आपको बताया क्या गया है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, माइनस में क्या, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ध्यान से समझो क्या बताया गया है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर -x का गुणांक। अभी पिछले क्वेश्चन में इसी का यूज किया था हमने, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी का यूज किया था, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है भाई। तो हमको दे दिया गया है अल्फा + बीटा बराबर किसके, 1/4 के। अल्फा + बीटा बराबर किसके, 1/4 के। देखिए हमको क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फर्स्ट हमको दिया है बच्चा अल्फा + बीटा बराबर किसके, 1/4। अल्फा + बीटा बराबर क्या है, 1/4। और हमको यह भी पता है, हमने माना क्या है कि जो द्विघात बहुपद है उसका जो मूल रूप है वो क्या है, ax², यानी कि ये किस रूप की है, ax² + bx + में c प्रकार की है। अगर इस मूल समीकरण से हम कंपेयर करें, अगर इस मूल समीकरण से हम कंपेयर करें तो हमको क्या पता चलता है कि अल्फा + बीटा बराबर जो होता है, ये हमको बताया गया है बड़े अच्छे से कि माइनस में x का गुणांक, ठीक है, माइनस में x का गुणांक बटे में x² का
गुणांक, ठीक है, माइनस में x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान से देखो यहां पर x का गुणांक कितना है भैया, b है, x का गुणांक जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है, तो लिखो भैया माइनस में कितना b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, माइनस b बाई ए, और हमारा जो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया भैया वो कितना दिया है, 1 बटे में 4। यहां तक कोई समस्या, 1 बटे 4 बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है, 1 बटे 4 बराबर माइनस बी बाई ए। देखो वही चीज बताया गया आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटे 4 बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर हमको क्या बताया गया कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा, यानी कि हमको बताया गया कि इसको इरेज कर देते हैं। अब ये भी बताया गया कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो अचर पर हमारा जो बेसिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर, यहां से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अचर पद क्या रहेगा हमारा, हमेशा सी कांस्टेंट होता है, यानी कि अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया गया है भैया, अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, माइनस का 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया वो हमें कितना दिया गया, माइनस में 1, यानी कि अब ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 जो हो जाएगा वो किसके, c बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से आप लोग यहां से समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटे 4, और ये यहां से इक्वेशन से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हमने कंपेयर किया तो माइनस बी बटे में कितना आया, 1 आया, माइनस बी बटे में कितना आया, 1 आया। अब एक बात मुझे ये बताओ कि ए की वैल्यू यहां से अगर देखोगे तो कितना है भैया, ए की वैल्यू तो यहां से कितनी है, 4 है, यहां से ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये देखो ए बराबर क्या, कंपेयर कर दो, बी बराबर किसके, 1 के, और ए बराबर किसके, 4 के। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले में देखो -1 दिया है, ठीक है, -1 दिया है, -1 अगर दिया है तो -1 को हम अगर लाना है -4/4 लिख दें, कोई आपत्ति होगी? तो बहुत लोग कहेंगे सर कैसे हम लिख दें, क्यों लिख दें। अब एक बात देखो, c बाई ए है और यहां से हमको क्या पता चला है कि a की वैल्यू जो आई है वो कितनी है बच्चा, 4 है। a की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 4 है। यानी कि अगर हम 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो आएगा कितना, 1। लेकिन 4 को अगर हम उसी के अपोजिट साइन से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -1। यानी कि c हमने यहां पे हमने कितना वाले -4 बटे में कितना मान लिया, 4। और जब इसको कैंसिल करोगे तो आएगा तो कितना, -1। मैथ के साथ ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, अपने हिसाब से बना लो, ठीक है, तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना लो। उनका मतलब कि भैया यूज कर लो, लेकिन हाँ जब नाम हो तो हाँ रहे कि हाँ हम ही है, फलाने ही है। तो हमने इनको कह दिया अरे सर हम आपको -4/4 के रूप का बता दें, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी असल वैल्यू तो उस वहां पे भी -1 ही रहेगी, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि कैप्टन कूल कहते हैं, वो लोगों ने नाम दे दिया है लेकिन असल वैल्यू उनकी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी ही तो है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। अब यहां से आप कंपेयर करो, ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आप कंपेयर करो बच्चा तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू जो आ जाएगी, यहां पे देखो हमने कितना ए की वैल्यू यहां से कंपेयर करके, अब यहां पे कंपेयर करना पड़ता है। तो ए बराबर कितना आया, 4, ठीक है, ए बराबर जो आया वो कितना आया, 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। बी बराबर कितना आया, -b बराबर 1 है, लेकिन अब गुणांक बताना है किसका, b का, और -b कब आया, गुणांक उसका नेगेटिव रहा होगा तभी तो वो -b हुआ। तो b बराबर कितना, -1, और c बराबर कितना आया, -4, ठीक है। तो हमने यहां से कंपेयर कर लिया तो जो गुणांक हमको पता चल गया क्या, 4, -1 और -4। a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर -4। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने जो करना है वो ये करना है कि इसी बेसिक इक्वेशन में ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हीं को सीधे ले जाकर रख देना है। कैसे रखोगे देखो यहीं पर समझ लो कि a एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस में सी, इन्हीं वैल्यूज को यहां पर ले जाकर क्या कर दो, पुट कर दो। तो ए की जगह क्या रख दो भैया, 4 रख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बी की जगह क्या रखना है, -1, तो -1x, ठीक है। अब सी की जगह क्या रख देना है, प्लस -4। अब इसको और एक्सपेंड करो तो 4x स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा भैया, ये माइनस का हो जाएगा x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का कितना भाई, x, -x और ये +-4। तो आपका जो इक्वेशन बन के आता है वो क्या आता है भैया, 4x स्क्वायर -x -4, ठीक है भाई। करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो भी दिया है आप वो लिख लो। आपके जो बेसिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से उसको कंपेयर करो। कंपेयर करने पे हमेशा अल्फा प्लस बीटा जो आएगा -b/a आएगा। अब इसको यहां से याद भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से याद भी कर सकते हो। हर जगह अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a आएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, c/a आएगा। आपको सीधे जो भी वैल्यूज दी है उनके इक्वल रख के कंपेयर कर देना है a b c की वैल्यू, और वही वैल्यू ले जाकर फिर हमें उठाकर बेसिक इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखिए आंसर यही आ गया। अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं 4x स्क्वायर -x -4 है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि माना कोई बहुपद कितना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है भैया। तो फिर हम क्या पाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, √2, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, तो √2 बराबर किसके माना गया, -b/a। अब अच्छा यहां पे थोड़ा सा देख लो। अभी पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमने पहले अल्फा प्लस बीटा से a की वैल्यू को उठा लिया था। अब यहां पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा से हम a की वैल्यू को उठा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो ध्यान से, जैसे यहां पर था भाई, इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर हमें a की वैल्यू पता थी, हमें यहां पे a की वैल्यू नहीं थी, तो हमने यहां से a की वैल्यू को उठा लिया था, ठीक है। तो देख लो जहां पर भी जो वैल्यू दिखे वहीं से उसको पकड़ लो। संभावना है जहां से दिखे, जहां से भी आपको कहते हैं ना कि हाँ द्वार मिले सफलता के, पकड़ लीजिए। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। तो हमको पता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहां से c बराबर कितना हो जाएगा, a, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, a के। 3 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि -b/a बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। a की वैल्यू हमको यहां से पता चली, यहां से पता चली, a की वैल्यू तो 3 है। अब b की वैल्यू, यानी कि ऐसा क्या किया जाए, ध्यान से देखो, ये दिया तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ये थोड़ा सा समझ लो, ये लाइन बहुत लोग को दिक्कत हो सकती है। अल्फा प्लस बीटा बराबर तो दिया है भैया कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है ये √2 के, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a के, ठीक है। तो अगर हम लिखें इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं कि -b/ कितना, a की वैल्यू यहां से कितनी आई थी, 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमको इसको किसके बराबर रखना है, √2 के बराबर रखना है। हमको इसको किसके बराबर रखना है, इसको हमको √2 के बराबर रखना है। यानी कि √2 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 बराबर -b/3, √2 बराबर -b/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -b बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, -b बराबर कितना हो जाएगा 3 रूट में कितना 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा -3 रूट में 2। देखा, यहां से लग रहा होगा अरे ये कैसे 3√2/3 लिख दिए। अब समझ में आया भाई, हमने क्या लिखा, √2 दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान, -b/a होता है बेसिक समीकरण से, कोई बात नहीं। अब हमें अल्फा इंटू बीटा से कंपेयर करने पे a की वैल्यू पता चल गई 3 ना, तो हमने यहां पे सीधे रख दिया a की वैल्यू कितना 3, √2 बराबर -b/3। अभी तक हमने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। हमने कहा कि भैया जो है वो हमारा घर का नाम वीर है, तो हमारा घर का नाम वीर है, कोई दिक्कत, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो -b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -b बराबर 3√2, ठीक है। अच्छा हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से याद आया, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए एक इक्वेशन अगर कुछ भी लिखा रहा है ऐसे, जैसे अभी एक क्लास में पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा था कि 50/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो वो जानते क्या करते हैं, ये इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने लगते हैं, 25 × 100 2500। तो पूछो क्या किया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं,
ठीक है, ये मत करना भैया अगर कुछ लोग करते होगे, ठीक है। वैसे आप लोग समझदार होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन वही है ना, धरती वीरों से खाली नहीं है भाई, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया, -3√2, और a की वैल्यू हमें पता ही चल गई कि थी कितना, 3, और c की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। सब आपको लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर किए दे रहा हूं, ठीक है। फिर वही चीज उठा के वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। तो a बराबर 3 रख दिया, तो 3x² -3√2x प्लस में 1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही चीज, माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c प्रकार की है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है भाई। तो इनमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया है। इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वो 0। क्वेश्चन आपके पास होंगे, यहां पर भी देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही हाल है, सब में एक ही चीज करना होगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्या वही चीज बार बार बता रहे हैं। अब भाई क्या करें, जब क्वेश्चन में वैसे है तो बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कंपेयर करेंगे, -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c/a। अब ध्यान से देखो, c/a, √5 को क्या लिख सकते हो, या किसी भी संख्या को जो भिन्नात्मक रूप में नहीं है, सभी संख्या, अगर कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, कोई अपरिमेय संख्या है, तो अगर भिन्नात्मक रूप में लिखना है उसका हर क्या कर दो, 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे यहां पर भी इन्होंने कहा कि भैया √5 है, √5 1 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। यही तो गणित की खूबसूरती है। तो √5 बेटे में 1 कर दिया। आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी, 1, c की वैल्यू कितनी, √5, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता चल गई 1 ना बच्चा, a की वैल्यू यहाँ पे 1 पता चल गई, -b/1, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना रख दो, 1। और 0 कब आएगा, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग करते जाओ तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देखो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर √5। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x², यानी कि जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x², क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो। अब देखो हमारा जो वैल्यू आया, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर √5। तो हमारा जो बेसिक है ax² प्लस में bx प्लस c, a की जगह क्या रख देना, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में x² प्लस b की जगह हमें क्या रख देना भैया, 0 इंटू में x प्लस c की जगह कितना रख देना, √5, ठीक है भैया। तो 1 इंटू x² कितना हो जाएगा, ये तो x² हो जाएगा, और 0 इंटू एक्स, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, +0, और प्लस कितना हो जाएगा, √5। यानी कि जब हमारा प्रॉपर इक्वेशन बन के आएगा ये पूरा हट जाएगा, ये आंसर हमारा जो आएगा x² प्लस √ का क्या आएगा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस √5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आई एम आउट ऑफ द फ्रेम। चलो अगला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। बहुत आसान है, हटा, इतना आसान क्वेश्चन यार, सिंपल सा यार, ये तो यहीं से पता चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1/1, यानी कि a की वैल्यू तो यहीं से सीधे पता चल जा रही है, a की वैल्यू जो है यहीं से पता चल जा रही है, कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। c की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो b बचा कितना, ये हो जाएगा कितना। अब देखो ये 1 आया है, अब 1 कब आएगा, माइनस x का गुणांक, ठीक है, माइनस x का गुणांक जब पता करते तो -b बराबर 1, तो b बराबर कितना, b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो वही किया गया है, अरे ये देखो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1, फिर वही वैल्यू पुट कर दिया, तो x² माइनस x प्लस 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चा कितना दिया हुआ है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। बहुत ही आसान सवाल, ये तो बड़ा कहते हैं ना हलवा सवाल दे दे, लपसी वाला। a बराबर किसके, 4 के, c बराबर किसके, 1 के, a बराबर यहाँ पर 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर किसका, 1, c बराबर क्या, 1, a बराबर क्या, 4,
वैल्यू रख दिया ax स्क्वायर यानी कि कितना 4x स्क्वायर प्लस bx यानी कि कितना x प्लस में कितना c यानी कि 1 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमारा क्या हो गया उत्तर। बहुत आसान था भाई है नहीं, बहुत आसान चैप्टर बन गया ये तो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है आखिरी पर अंत नहीं है। चलो क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया बच्चा 4 दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 1 दिया। अरे कितना हाउलू हाउलू सवाल दिया ना, आसान आसान। ठीक है देखो a यहां पर भी 1 है, a यहां पर भी 1 है, कॉमन सेंस है तो a बराबर हमारा कितना हो गया 1, c यहां पर कितना है c बराबर 1, माइनस b बराबर 4 तो b बराबर कितना हो जाएगा -4। रख लो वैल्यू फटाक से ax स्क्वायर यानी कि कितना x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस b की जगह -4 रख लो तो -4x और प्लस a कितना 1 यानी कि कितना x स्क्वायर -4x प्लस 1। ये रहा आपका चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 2.2 का लेखा जोखा। ठीक है ये एक्सरसाइज यहां पर समाप्त होती है, ठीक है हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। ठीक है एक्सरसाइज 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार मैं फिर से सारी स्लाइड लगा दे रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं नोट किया है या नहीं हुआ है तो वो चेक कर ले भाई। चलो पहले क्वेश्चन से मैं सारी स्लाइड लगा दे रहा हूं। चलो ये पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है क्वेश्चन आपके पास है ही। अब देखो ये पहला क्वेश्चन ये यहां तक है, ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मिलाते जाना भैया, नहीं लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना लॉन्ग ले लो। चलो ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा दोनों मिक्स हो जा रहा है, ठीक है तीसरा चौथा आधा तीसरा आधा चौथा, ठीक है और ये पांचवा, ठीक है भाई और ये रहा लास्ट में छठा। ठीक है बच्चों चलो तुम लोग क्लास शुरू करते हो गणेश जी की वंदना कर लिया करो भाई, है श्री गणेशाय नमः कर लिया करो। ठीक है चलिए बाकी उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई है भाई। और वीडियो शेयर करो अच्छे से भाई, खूब दबा के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी समस्या हो रही हो ठीक है बताया जाएगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहो मस्त रहो।